श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत जो होता है, जो लोग 26 एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें किस माह में एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। तो यह संपूर्ण वृत्तांत स्कंद पुराण में वीरबाहु की कथा में वर्णन किया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में आप एकादशी व्रत उद्यापन का माह जानेंगे, उसका महत्व समझेंगे और वीरबाहु एवं दधिमुख की कथा का स्मरण करेंगे। तो वीडियो में एकादशी व्रत उद्यापन का नियम जानने के लिए, समझने के लिए, महत्व जानने के लिए अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम चलते हैं, बात करते हैं एकादशी व्रत उद्यापन का। तो एकादशी व्रत का उद्यापन जो है केवल मार्गशीर्ष, जिसे कि अगहन, मगसर, अग्रहायण का महीना कहते हैं, जो कि कार्तिक का मास समाप्त होते ही कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाता है, जो कि अभी प्रारंभ हो चुका है। अर्थात हिंदू कैलेंडर का जो नवम महीना होता है वह मार्गशीर्ष अगहन होता है। इसी महीने में एकादशी व्रत का उद्यापन किया जाता है। बाकी जो अन्य महीने होते हैं उनमें आप इसका जो 26 एकादशी व्रत का उद्यापन है आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा स्वयं पूज्य गुरु जी ने अपनी कार्तिक महत्तम भागवत कथा, जो कि 19 से 25 नवंबर में श्रवण करवाई थी 2020 में, उसमें इसका वर्णन किया था और स्कंद पुराण में भी वर्णन किया गया है। जैसे कि मान लीजिए चतुर्थी व्रत हो गया, तीज व्रत, पंचमी, अष्टमी, छठ आदि व्रत का जो उद्यापन होता है वह किसी भी बड़ा महीना देखकर, जैसे कि बड़े महीने से मतलब है कि कार्तिक हो गया, बैसाख हो गया, अधिक मास, क्योंकि इनमें भगवान का तप, साधना, स्मरण का महत्व ज़्यादा वर्णित है, इसलिए इन माह को देख करके उद्यापन आप कर सकते हैं। परंतु केवल एक 26 एकादशी व्रत का नियम है, महत्व है कि मार्गशीर्ष महीने में ही आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो जो लोग 26 एकादशी व्रत कर रहे हैं, उद्यापन करना चाहते हैं, तो माह का स्मरण करिएगा। मार्गशीर्ष के माह में एकादशी व्रत का उद्यापन करने का कारण है कि भीष्म पितामह जो थे वह, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको महत्व बताना चाहूँगी कि कौन कौन एकादशी का व्रत करते थे। तो भीष्म पितामह जो थे वह सबसे ज़्यादा एकादशी करते थे। 26 एकादशी के नाम से ही 26 गौशाला थी उनकी, जैसे कि जय हो गया, प्रतिपदा हो गया, जो भी एकादशी 26 पड़ती हैं उनमें से सारी, उत्पन्ना हो गई, इन सभी एकादशियों के नाम से उन्होंने नाम रखा था गौशाला का। और हर गौशाला में जो एकादशी पड़ती थी उसके नाम से उस गौशाला में जाकर पूजन करते थे, दान पुण्य सत्कर्म करते थे। तो सुग्रीव के मामा जी थे जिनका नाम दधिमुख था, उनका प्रसंग आता है 26 एकादशी के वृत्तांत में कि आखिर मार्गशीर्ष के माह में ही 26 एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, किस फल की प्राप्ति के कारण किया जाता है। तो उस कथा का चलिए हम थोड़ा सा स्मरण करते हैं। दधिमुख का एक दिन एकादशी का व्रत था और वो भजन में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिक्षुक का आना हुआ। दधिमुख ने कहा, ये लो फल ले लो आप। पर जो भिक्षुक थे उन्होंने कहा कि मैं अन्न नहीं लूँगा। दधिमुख कहते हैं कि आज एकादशी है, मैं इस दिन अन्न का दान नहीं करता हूँ। तब भिक्षुक ने कहा, मुझे यह फल नहीं चाहिए, मुझे तो अनाज ही भोजन में चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो आपको दोष लगेगा। दधिमुख मन में आया कि अगर मैं आज अन्न दान करता हूँ तो मुझे पक्षी की योनि प्राप्त होगी। एकादशी के दिन जो अन्न का दान करता है उसे पक्षी की योनि प्राप्त होती है, और अगर मैं एकादशी के दिन किसी को भूखा छोड़ देता हूँ तो मुझे नरक का भोग मिलेगा। तब दधिमुख ने जिन संतों भगवंतों के सामने नाम जाप भजन स्मरण कीर्तन किया था उनका स्मरण किया, तब उन संतों की जो सारी एकादशी थी वो उत्पन्न हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि दधिमुख उन संतों का स्मरण कर रहे हैं जिनके सामने वो नाम भजन कीर्तन करते थे। तो उनकी जो एकादशी थी वह सभी एकादशी उस दिन एकादशी व्रत के दिन प्रकट होती हैं दधिमुख के सम्मुख में। जब सारी संतों की एकादशी प्रकट हुई तो उन्होंने उन सारी एकादशी से दधिमुख कहते हैं कि आज मेरा व्रत है एकादशी का और यह अन्नदान भिक्षुक मांग रहा है, तो इसका क्या हल है। तब सभी एकादशी कहती हैं कि दधिमुख तुम चिंता मत करो, हम सूर्य नारायण भगवान से निवेदन करेंगे और तुम उनकी साक्षी में उसे वचन दे देना कि मैं इस भिक्षुक को भोजन कराऊंगा। और हम धीरे धीरे सूर्य को
ढलवा देंगे और फिर दूसरा दिन लग जाएगा अर्थात द्वादशी तिथि लग जाएगी तो तुम इसको अन्न का भाग दे देना। इसीलिए एकादशी के दूसरे दिन जो होता है ब्राह्मण को दान पुण्य आदि करने का नियम है, महत्व है। दधुमुख कहते हैं नहीं माँ, आप ऐसा छल करें यह ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आज मैंने जितनी भी एकादशी करी है उसको आज पूर्ण कर देता हूँ, उसका उद्यापन कर देता हूँ। मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी जो उत्पन्न होकर आगे आती हैं, तो दधिमुख ने मार्गशीर्ष महीने में जो उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न होती हैं उसी दिन उन्होंने अपने 26 जो भी व्रत जितने भी उन्होंने किए थे उस व्रत का उन्होंने उद्यापन कर दिया। और जो भिक्षुक थे वह भिक्षुक नहीं थे, वह स्वयं नारायण थे, भगवान विष्णु थे और दधिमुख का परीक्षा लेने के लिए वह एक भिक्षुक का स्वरूप रख के आए थे। तो और भगवान विष्णु के समक्ष में फिर एकादशी उनके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था एकादशी को कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही परीक्षा करने आए हैं दधिमुख की, कि आखिर दधिमुख किस संशय में पड़ता है या क्या नियम धारण करता है। तब नारायण ने कहा, सुनो दधिमुख। नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं क्योंकि वह उद्यापन कर देते हैं उत्पन्ना एकादशी का, और उस दिन एकादशी उनके सम्मुख में प्रकट हो जाती हैं। दधिमुख भगवान श्री हरि विष्णु कह रहे हैं, दधिमुख 26 एकादशी में सबका व्रत होगा, पर तुमने इस मार्गशीर्ष मास में तुमने संत साधु महात्मा कीर्तनी भजनावली सबको तुमने खड़ा करा है अपने सम्मुख में। बस यही मार्गशीर्ष का ही महीना होगा जिसमें उद्यापन 26 एकादशी का होगा, और इस दिन एकादशी तुम्हें पूर्ण फल देगी। अर्थात भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं दधिमुख से कि यही मार्गशीर्ष का महीना होगा जिसमें एकादशी व्रत का उद्यापन किया जाएगा, और यदि इस माह में उद्यापन करेगा जो व्यक्ति तो उसे पूर्ण फल एकादशी प्रदान करेंगे। मार्गशीर्ष मास में जब हम 26 एकादशी का उद्यापन करते हैं तो उस दिन 33 कोटि देवता साधु संत महात्मा जोगी सन्यासी साधक उपासक जितनों ने एकादशी करी होती है उन सब का पुण्य उद्यापन करने वाले के खाते में लिख दिया जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है यह मार्गशीर्ष अगहन का माह, यदि इस माह में 26 एकादशी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसीलिए मार्गशीर्ष महीने में ही एकादशी व्रत का उद्यापन होता है एवं करना चाहिए। वर्ष में 26 एकादशी में से 2 ही एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है, महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु वर्ष में 2 दिन की एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष अगहन के महीने में दोनों पक्षों की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष, अभी कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी पड़ेगी और शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी पड़ेगी। तो इन दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं यदि आप और कोई करता है व्यक्ति तो सबके द्वारा करी गई एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस मास में व्रत अवश्य करना चाहिए एकादशी का, और सभी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करें, क्योंकि इस माह में सभी संत महंत भजनावली कीर्तनावली आदि साधक उपासक का पुण्य फल भी व्रत करने वाले और उद्यापन करने वाले को प्राप्त होता है। तो यह था एकादशी व्रत का उद्यापन हमें क्या फल प्रदान करता है यदि हम मार्गशीर्ष अगहन के महीने में उद्यापन करते हैं। और एक ऐसा माह केवल मार्गशीर्ष का ही है जिसमें केवल एकादशी व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो यह थी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि एकादशी के व्रत उद्यापन से संबंधित थी। अभी कुछ पूज्य गुरु जी ने एकादशी व्रत के उद्यापन को लेकर नियम भी वर्णित किए हैं, तो थोड़ा सा उन नियमों का भी स्मरण कराना चाहूँगी, आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। पूज्य गुरु जी ने व्रत शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी, जिसमें व्रत में एकादशी के 18 नियमों का वर्णन किया था, साथ ही साथ उसकी उद्यापन विधि का भी वर्णन किया था। तो चलिए जान लेते हैं थोड़े उसके आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी, जो कि इस प्रकार है। एकादशी व्रत का उद्यापन तो अभी मैंने आपको बताया कि मार्गशीर्ष माह में ही करना चाहिए, परंतु एकादशी का
व्रत का उद्यापन जो है चातुर्मास जैसे सावन भादव कुआर कार्तिक हो गया, उसमें उद्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु शयन करते हैं। शयन से तात्पर्य है कि वो तब साधना में लीन होते हैं, इसीलिए उद्यापन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के उद्यापन में 24 तरह के नैवेद्य अर्थात सामग्री जरूरी बनाना होता है। 24 तरह का आपको भोजन बनाना होगा और फिर मंडप आदि बनाकर किसी ब्राह्मण से आप पूजा करवाएंगे। एकादशी पर हवन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन ना कर सके तो द्वादशी पर करें, परंतु हवन आवश्यक है, क्योंकि हवन का ही फल पुण्य आपको प्राप्त होता है और सभी एकादशी का पुण्य आपके खाते में आता है। इसीलिए उद्यापन में हवन करना आवश्यक होता है। उद्यापन में 26 ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर भोजन कराना चाहिए और 26 एकादशी का व्रत है तो 26 ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े के साथ सभी ब्राह्मणों को अर्थात 26 ब्राह्मण को उनकी पत्नी के समेत ही आपको उद्यापन करना चाहिए। केवल एक एकादशी का ही व्रत ऐसा है कि आप एकादशी का एक व्रत भी यदि आप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मार्गशीर्ष महीने का एक व्रत आपने किया और दूसरी पक्ष की एकादशी पर यदि आप उद्यापन इसी महीने में कर देते हैं तो आपको मतलब इस एकादशी व्रत में ऐसा नियम है कि एक व्रत करके भी आप उस व्रत का उद्यापन करके उस एकादशी का पुण्य फल आप अपने खाते में लिखा सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात इस एकादशी का पुण्य हमारे सम्मुख में खड़ा होता है। इसीलिए एकादशी का महत्व जो है प्रदोष व्रत से भी मतलब प्रदोष व्रत को भी बल देने वाला, अगर एकादशी को कोई बल देता है तो वह प्रदोष बल है, तो यह इसका महत्व है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने स्वयं वर्णन किया है कि यदि 26 एकादशी पूर्ण हो तभी आप उद्यापन करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। यदि आप एक एकादशी व्रत करके भी उद्यापन कर लेते हैं तो फिर 26 एकादशी पूर्ण होगी और उसके बीच में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मान लीजिए कि आपने एक एकादशी का व्रत किया और आपने उद्यापन कर लिया, तो और यह जरूरी नहीं है कि आप 26 एकादशी ही व्रत करें। एक व्रत का उद्यापन करने के बाद यदि आप फिर व्रत करते हैं नहीं करते हैं तो बीच में पड़ने वाली सभी एकादशी का पूर्ण फल आपके खाते में जुड़ता जाता है और फिर 26 जब पूर्ण हो तब भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक एकादशी व्रत का उद्यापन करने पर भी 26 एकादशी का पूर्ण फल तो प्राप्त होगा ही जब पूर्ण होगी, परंतु एक के बाद एक उसका फल भी जुड़ता जाता है। इतना महत्वपूर्ण होती है, पूज्य गुरु जी ने स्वयं वर्णन किया है। एकादशी और द्वादशी दोनों दिन जब आप उद्यापन करेंगे तो जागरण करना चाहिए। जागरण से तात्पर्य है कि आपको कुछ न कुछ भजन स्मरण अवश्य करना चाहिए और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो एकादशी द्वादशी तिथि से जुड़ी होती है वह पूर्ण एकादशी मानी जाती है, तो आप ऐसी एकादशी का ही चयन करें जो द्वादशी से जुड़ी हो उद्यापन के लिए। 10वीं तिथि से जुड़ी हुई एकादशी को वृद्ध एकादशी के रूप में माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एकादशी का तिथि जो पड़ता है 10वीं तिथि लगी है और उसी में एकादशी पड़ जाता है तो आपको वह जो एकादशी है उसे न लेकर के द्वादशी तिथि से जुड़ी हुई एकादशी को लेना चाहिए। अर्थात एकादशी का पूर्ण मिल जाए और वह द्वादशी तक पड़े, अर्थात एकादशी जिस दिन प्रारंभ है उसके आधे समय से ही द्वादशी तिथि जुड़ जाती है, तो यह एकादशी और द्वादशी का संयोग होता है, जुड़ी हुई रहती हैं एक दूसरे से, तो यह पूर्ण एकादशी कहलाती है। इसीलिए वैष्णव जो होते हैं उनकी एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके एवं स्कंद पुराण में वर्णन है उसी को स्मरण करके आपके समझ 26 एकादशी का व्रत किस महीने में करना चाहिए, उसका क्या महत्व है, उसके फल की प्राप्ति के बारे में हमने जाना। आशा करती हूँ कि वीडियो से आप कुछ सीख पाए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नई वीडियो एवं नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।